नमस्कार। 82 दिन बाद रिया शौविक के ड्रग रिंग का सबसे बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। हमारा हैशटैग है रिया शौविक ड्रग लिंक। राजीव जी हाँ, शौविक के ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश और एनसीबी खोलेगी अब सुशांत की मौत के सभी राज। क्या सुशांत के नाम का, नेटवर्क का किया गया इस्तेमाल रिया शौविक ने ड्रग्स का बिछाया था मायाजाल? और बड़ा सवाल यह भी कि एनसीबी की बॉलीवुड ड्रग्स माफिया पर जांच तेज हो गई है, पर मुंबई पुलिस पर क्यों हुई थी फेल? मुंबई पुलिस किस लिहाज से फेल हुई थी? क्या उन पर दबाव डाला गया था? और क्या इसीलिए शिवसेना अब कंगना रनौत पर भी हमला बोल रही है, जो बॉलीवुड ड्रग माफिया की पोल खोल रही है? शहजाद, पर सबसे पहले रिया शौविक ड्रग्स चेक के बाद एनसीबी की सर्जिकल स्ट्राइक देखिए। राजीव जी हाँ, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। रिया शौविक का ड्रग कार्टेल आखिर कहां तक है, जिसकी जांच करने के लिए एनसीबी लगी हुई है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर एनसीबी की शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ जारी है। रिया के घर करीब 4 घंटे रेड चली। पुराना फोन, लैपटॉप, आईपैड जब्त कर लिए गए। तमाम चीजें जो इन सब में छुपी हुई हैं, शहजाद अब निकलकर बाहर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, एक चीज क्लियर है कि एनसीबी जो है वो ड्रग्स के लिंक को देख रही है और ईडी धोखे के लिंक को देख रही है। और इस तमाम चीजों पर अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक। जी अभिषेक, ताजा अपडेट बताइए हमें। अभिषेक मुंबई से हमें बताइए कि एनसीबी जो लगातार शौविक से, लगातार सैमुअल मिरांडा से उनके ड्रग कार्टेल की बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, उस ड्रग कार्टेल का अब खुलासा हो रहा है। अभिषेक बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा लगातार एनसीबी करती जा रही है। देखिए एनसीबी वो एजेंसी है जिसके सामने अच्छे पूरे जो कह सकते हैं जो जितने भी सच्चाई होगी उगल देगी। और यही वजह है कि जैद की बात करें, बासित की बात करें, जिस तरह गिरफ्तार किया गया है और जासूस को जब लगातार पूछताछ की जा रही है, इन तीनों लोगों से पूछताछ के बाद बड़े खुलासे सामने हुए। यही वजह है कि शौविक को लाया गया। शौविक से लगातार कई घंटों से पूछताछ चल रही है। शौविक के साथ में मिरांडा से लगातार पूछताछ चल रही है और कई सारे इन्होंने खुलासे किए हैं। देखिए अब बात तो साफ हो चुकी है, क्योंकि घर से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट हैं उसको बरामद कर लिया गया है। तो चाहे मिरांडा की बात करें, चाहे हम शौविक की बात करें, और ये सभी के सभी जांच शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात इस वक्त यह है, जो एनसीबी में जो मुख्यालय में लगातार पूछताछ चल रही है मुंबई के मुख्यालय में, वह यह है कि शौविक को, मिरांडा को, जैद को और साथ ही साथ बासित को, इन सभी लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो जासन को जो कल डिटेन किया है एनसीबी ने, ठीक है अभिषेक, मैं आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर जिस तरीके से जी अभिषेक एक और बड़ी खबर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और रिपोर्टर्स को भी जोड़िए। तमाम हम मुंबई का एक एक चप्पा आपको बताना चाहते हैं। 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेगा ड्रग्स पेडलर बासित। रिया के ड्रग्स एंगल को लेकर अब की जाएगी पूरी पूछताछ। रिया के भाई शौविक के संपर्क में था ये बासित, और बासित लगातार शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में था। गूगल पे के जरिए उसे पैसे मिलते थे। बासित परिहार को अपनी जांच में खुलासा किया है कि बासित मिरांडा को ड्रग्स देने का काम भी करता था। तो ये लगातार हमारे पास उसकी रिमांड कॉपी भी दिख रही है। तो बताइए, बासित भी बड़े बड़े नाम उगल रहा है। अभिषेक, मैं चाहता हूं कि हमारे और भी रिपोर्टर्स जुड़े। जी बिल्कुल रसजा, देखिए बासित बिल्कुल लगातार बड़े नाम उगल चुका है। और यही कारण है कि एनसीबी ने कोर्ट में साफ साफ बता दिया है। जो कोर्ट जो रिमांड कॉपी होती है उसमें कोर्ट को एनसीबी ने बताया, क्योंकि देखिए कोर्ट को बताना पड़ता है कि किस आधार पर आपको कस्टडी चाहिए होती है। और वह कस्टडी का आधार जो एनसीबी ने साफ साफ बताया कि इन्होंने बड़े नामों को खुलासा किया है। कल भी हमने देखा जब जैद के मामले में रिमांड कॉपी थी, उसमें भी कई सारे बड़े नामों की जानकारी एनसीबी ने दी थी। और देखिए आपको बता दूं, बड़े नामों की जो बात बता दूं, यह बड़े नाम ऐसे बड़े नाम है जो कि बहुत बड़े भूचाल लाने वाले हैं। वह नाम है मुंबई के बड़े बड़े फिल्म सितारे जो ए लिस्टर्स कहे जाते हैं। वो नाम है बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम। वो नाम है जो राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़े रसूख रखते हैं। ऐसे नामों का जब खुलासा होगा, और एनसीबी को जानकारी मिल चुकी है शहजाद, और उन नामों का खुलासा जल्दी एनसीबी करने वाली है, क्योंकि हो सकता है आज शाम तक एक और बड़ी खबर सुनने को मिले। वह खबर यह होगी कि शौविक
जी अभिषेक बने रहिए, आप बने रहिए और बाकी भी रिपोर्टर्स को हमें जोड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि चप्पे चप्पे का नजारा दिया जाए, पर ये नजारे देखते हैं कि कौन से नजारे दिख रहे हैं। निष्ठा, सबसे पहले आपकी देखिए, आपको हम आपके सामने 5 तस्वीरें दिखाते जो आज सुबह 6:40 की हैं। 6:40 पर एनसीबी रिया के घर पहुंचती है और वहां पर जाकर वो 9:04 वहां पे पूरी तफ्तीश करती है, छानबीन करती है, चप्पा चप्पा खंगालती है रिया चक्रवर्ती के घर का, यहां तक कि उसके कंपाउंड को भी तलाशती है, कार को भी तलाशती है और 9:20 पर वो शौविक को हिरासत में लेती है। तो वहीं 10:20 पर सैमुअल मिरांडा को और फिर बासित को पेशी करते हैं। बासित को जो है वो पेश किया जाता है, जहां पे 9 तारीख तक उसको कस्टडी में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय कराते हैं। एक बार हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनके राष्ट्रीय नेता तुहीन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर उन्हें ऑनर लाते हैं। तुरंत बिना वक्त गवाए रिया शौविक ड्रग लिंक पर हमारी इस चर्चा में कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उन्हें मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त, चलिए पीसीआर, लेट्स फायर द गैस, लेट्स गो ऑन टू द गैस तुरंत। जी चलिए गैस पर चलते हैं हम तुरंत। एक बार गैस को एक बार स्क्रीन पर दिखाते हैं, मुझे कमांड देना होगा ताकि हम लोग तुरंत भागे गैस पर। चलिए आइए गैस पर। जी चलिए पीसीआर, चलिए मुझे लगता है कि गेस्ट अभी तक स्क्रीन पर नहीं आ पाए राजीव, पर मुझे 2 रिपोर्टर और गेस्ट तुरंत अपने स्क्रीन पर चाहिए। यह लगातार हमें करना होगा, तुरंत करना होगा, पर हमें सवाल यह पूछना होगा राजीव, जो हम चाहते हैं कि एक बार मैं एक बार कंगना रनौत का, किस तरीके से कंगना रनौत अब आक्रामक हो चुके हैं महाराष्ट्र सरकार पर, उस पर मैं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़े कंगना रनौत की ओर। कंगना रनौत का जो ब्रेकिंग लगा है उसको प्लीज फायर कीजिए, ताकि हम कम से कम कंगना रनौत की जो बड़ी बात है उसको बता सके। देखिए राजीव, क्या खबर आ रही है? जी हाँ, कंगना रनौत की ब्रेकिंग बड़ी खबर यह है कि मुंबई न आने की धमकी के बाद कंगना ने ट्वीट किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी, अगर हिम्मत है तो रोक लो, मुंबई पहुंचने का टाइम भी शेयर करूंगी। यानी कंगना भी अब सीधे आक्रामक मूड में है। अब वो तमाम धमकियों के आगे रुकना और दबना नहीं चाहती हैं। कंगना की टिप्पणी पर तमाम लोगों के यहां पर जवाब सामने आ रहे हैं, लेकिन कंगना ने साफ कर दिया है, मैं आऊंगी, 9 तारीख को आऊंगी, वक्त भी शेयर करूंगी। और शहजाद, अब हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनसे हम सवाल भी ले सकते हैं इस पूरे हालात पर। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद जी बिल्कुल, हमारे साथ आपको इस वक्त दिख रहा है तुहीन सिन्हा जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एलन राव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ गौरव कोचर, जो कि बताया जा रहा है टीम रिया के समर्थक भी है। अब गौरव कोचर, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है, मैं आगे आपको बताऊं कि कंगना रनौत ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब भी दिया है महाराष्ट्र की सरकार का। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो रिया का और शौविक का ड्रग कार्टेल आपके सामने है ना सर? अब भी कहेंगे कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, मीडिया ट्रायल कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे? बासित जिस तरीके से खुलासे कर रहा है, अब सवाल यह है कि इस ड्रग लिंक तक मुंबई की पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? गौरव कोचर। आई थिंक मेरे साथ अभी मेरे गेस्ट जो है उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तुहीन सिन्हा, देखिए तुहीन सिन्हा, ये रिया का और शौविक का जो ड्रग कार्टेल है, वो जिस तरीके से उसका खुलासा हो रहा है, देखिए मैं अगले से सवाल पूछ रहा हूं, पर जो सवाल जो होता है उसकी एक अहमियत होती है और डिबेट का पेस भी जो है स्लो हो जाता है। पर चलिए तुहीन सिन्हा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डिबेट में आइए पहले, कि सबसे पहले जो रिया का और शौविक का ड्रग लिंक है, ड्रग कार्टेल है, इसका खुलासा मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई? कि ये जिस प्रकार से, जिस बेचैनी से महाराष्ट्र सरकार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को रोकने में लगी है, इसका कारण कुछ और है। उसका कारण केवल सुशांत की मौत नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा स्कैम है। और आज 1 महीने बाद, 1 महीने से भी कम हुआ है, ये पूरा स्कैम जो है खुलकर सामने आ रहा है। यदि रिया या उसके भाई या उसका परिवार या उसका खानदान ड्रग्स का सेवन करता है, तो ये उतनी हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस प्रकार से इस सरगने को संरक्षण देने की प्रयास हो रही थी, वो बड़े अचरज की बात है, वो बड़े आश्चर्य की बात है। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम मामले की तह तक पहुंचे, जो मुझे यकीन है सीबीआई और नारकोटिक पर जल्दी पहुंच पाएगी। जो फिल्म स्टार, जो ये पूरा नेटवर्क है व्यापारियों का, यकीन है अगले कुछ दिनों में ये पूरा सरगना जो है वो बाहर निकलेगा। और तब जो धमकियां बीच बीच में हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, देते रहते हैं, तब
दिलचस्प जाएगा क्या वो वही धमकियां लोगों को तब देंगे जो आज देते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरगना यकीन मानिए एक होने को है। चलिए तुहिन, आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी अब निकल कर आ रहा है, क्या वो पूरे के पूरे जो पूरा मामला है उसमें एक छोटी मछली की तरह है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं प्रीति सोमपुरा के पास जाना चाहूंगा, जो हमारी सहयोगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त जुड़ी हुई है। और शहजाद, शायद आगे बढ़ने के लिए प्रीति सोमपुरा का इनपुट जरूरी होगा। प्रीति, अब तक क्या हुआ है, क्या हो रहा है, कौन कौन पहुंचा है, किस तरह की वहां पर सवाल जवाब का दौर चल रहा है? प्रीति, देखो, आज जो है पूरा केंद्र स्थान जो रहा है सुबह से, वो रेहा चक्रवर्ती का घर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेहा और जो है सैमुअल मिरांडा के घर पे छापेमारी की, उसके बाद में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के साथ में जो है एनसीबी की टीम की लगातार पूछताछ चल रही है। लगातार 4 घंटे से जो है पूछताछ चल रही है। पूछताछ जो चल रही है इससे चल रही है कि ये ड्रग्स कहाँ से लाया जाता था, इस ड्रग्स को कौन लेता था और ड्रग्स कितने समय से ये लोग ले रहे थे, इसी सिलसिले में जाँच चल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें सीबीआई टीम की, तो सीबीआई टीम ने आज दूसरे दिन जो है सजदे का स्टेटमेंट भी लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उदय जूरी जो है, जो टैलेंट मैनेजर कंपनी चलाते हैं, जिसकी 13 तारीख को जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में बात हुई थी, करीब 1.5 घंटे तक दोनों की बात हुई थी। जो रूमी जाफरी और रमेश टोरानी की जो नई फिल्म है, जिसको लेकर 14 करोड़ की डील साइन होने वाली थी, जिसमें रेहा चक्रवर्ती भी लीड एक्टर थी, इसी सिलसिले में जो है उदय की भी पूछताछ चल रही है। तो दोनों जगह पर जो है साइमल्टेनियसली आज इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। और शहजाद, कमाल की बात यहां पर यह है कि ये जो पूरा मामला आत्महत्या और हत्या में उलझा कर रख दिया गया था, उसमें पैसे का भी लिंक आया, जिसमें ईडी को आना पड़ा, उसमें नार्को का लिंक आया, जिसमें एनसीबी को आना पड़ा, और अब लग रहा है कि कहीं बहुत ड्रग्स का कार्टेल बड़ा लंबा खिंचता जा रहा है। शहजाद, बिल्कुल, और सवाल यह है कि कौन से वो ड्रग लिंक के नाम निकलने वाले थे जिसका खुलासा होने वाला था, जिसकी वजह से बार बार प्रेशर डाला जा रहा है। और यहां तक कि सरकार अब जो कंगना रनौत इस आवाज को उठा रही है, और हमें कंगना रनौत के विजुअल्स को भी प्ले करना चाहिए, उससे पहले सुनिए अनिल देशमुख गृह मंत्री कंगना रनौत को किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सुनिए अनिल देशमुख का बयान, उसके बाद सुनिए किस तरीके से कंगना ने पलटवार भी किया है। सुनिए अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर अब एक बड़ी खबर आ रही है कि कंगना रनौत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। संजय राउत का और अनिल देशमुख का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें देखिए, ये गलत आप फायर कर रहे हैं, ये बात नहीं है। मुंबई में जी कंगना ने को मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो मुंबई में प्रवेश ना कर पाए। अब आपने पीओके से तालिबान सिर्फ एक दिन को कैसे बढ़ावा दिया, ये सराहनीय नहीं है। ये कंगना रनौत की टिप्पणी है। यहाँ जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने साफ साफ कहा, क्योंकि कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच ये ट्विटर वार चल रहा है। कंगना ने साफ कहा था मुंबई पीओके नहीं है, उन्हें वहां आने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि पीओके इस वक्त भारत के अभी अधिकार में नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड है। लिहाजा उन्होंने मुंबई की तुलना इस बात से की थी जब उनको यह धमकी दी गई आप कैसे आ सकते हैं, और इसके बाद ये वार पलटवार शुरू हो गया। शहजाद, निष्ठा। और अब जो कंगना रनौत ने कहा है, कंगना रनौत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार का ये तालिबानी रवैया है, तो खुलकर अब कंगना रनौत बनाम महाराष्ट्र सरकार बन चुका है। निष्ठा, बताइए। बिल्कुल, और कंगना ने इसीलिए कहा है कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि मैं तो 9 सितंबर को आकर ही रहूंगी। आपका ये तालिबानी रवैया है, जो तालिबानी तरीके से आप सारे चीज, आप चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को जेल ना हो, आप चाहते हैं सुशांत केस की जांच ना हो, आप चाहते हैं मुंबई पुलिस जो करी है वो जांच करे, सीबीआई जांच ना करे। तो ये जो तालिबानी रुख अपनाया हुए है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, उसमें कंगना का ये बड़ा सटायर और कहा है कि आप अगर रोकना चाहते हो तो रोक लो। शहजाद, एलन राव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। राव साहब भी है हमारे साथ। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर जयदीप भी है, पर हमें इंतजार है। जो गेस्ट हमारे साथ गौरव कोचर भी जुड़ने वाले थे, सुनील शुक्ला भी जुड़ने वाले थे, उनका भी इंतजार है। बहरहाल
जयदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि मुझे आपकी बारे में पूरे डिटेल्स नहीं दिए हैं गेस्ट टीम ने, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं पूरे खुले तरीके से, क्या कंगना रनौत पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि वो बॉलीवुड ड्रग माफिया का जो है पोल खोलने वाली है, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार उस पर पूरी तरह से हमलावर हो रही है? गुड इवनिंग शहजाद भाई। जी सर, बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही। जी रानी जी। कंगना तो इस बहादुरी की मिसाल है और उसने साबित कर दिया है कि वो सच की सिपाही है, किसी से नहीं डरती। और मुंबई में रहकर जिस तरह उसने मुंबई, महाराष्ट्र और भारत का सर ऊंचा किया है, उसका उतना ही अधिकार है मुंबई पर जितना किसी और का है, और किसी को हक नहीं है उसे मुंबई वापस आने से रोकने के। और जिन सज्जन ने ये बात कही है उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की आवाम ने उन लोगों को नहीं चुना था। हमने जब चुना था, हमने बीजेपी गवर्नमेंट को चुना था। और ये देखिए, मुझे लगता है कि अगर नहीं, एक सेकंड में जो हुआ जी, देखिए तकनीकी डिफिकल्टीज है और आज शायद इस सरकार के किसी भी सदस्य को ये कंगना को कहने का कोई हक नहीं है कि उसे मुंबई वापस नहीं आना चाहिए। शहजाद यहाँ पर एक चीज जोड़ूंगा। जयदीप जी, आप बोलिए, आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वो बात ये कि इस देश में जिसको डर लगता है वो उस कहने के बाद भी सम्मान से यहाँ पर रहता है। इस देश पे प्रधानमंत्री के ऊपर तमाम कमेंट्स करने वाले भी सम्मान से रहते हैं। इस देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सड़क का गुंडा कहने के बाद भी लोग अपने हक के साथ अपने वैचारिक अधिकारों के व्यक्ति कहते हुए सम्मान से रहते हैं। तो अपनी बात यह कहना कि कई जगह से आने से रोका जा रहा है, उस पर आने से रोकने के लिए कह दिया जाए, कितना तार्किक है? शहजाद, सही कह रहे हैं जयदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल, पर सवाल ये भी है निष्ठा, आप बताइए कि आज रिया और शौविक के ड्रग कार्टेल का पूरा खुलासा हो रहा है, वो एनसीबी के हवाले से हो रहा है, इतने दिन मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई इसे? मुंबई पुलिस के पास भी था, रिया चक्रवर्ती से उन्होंने दो बार पूछताछ की, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के बाद भी मुंबई पुलिस ना उनका फोन ली, ना ही उनके फोन के डेटा को डंप किया, और जबकि उनके पास ये पूरे 64 दिन मुंबई पुलिस के पास ये केस था, लेकिन मुंबई पुलिस ने एक भी खुलासा नहीं किया, एक भी खुलासा नहीं कर पाई मुंबई पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी? एलन राव साहब बताइए हमें कि आखिरकार मुंबई पुलिस किसके इशारे पर इस ड्रग लिंक को निकाल नहीं पा रही थी? एलन राव साहब हमारे साथ शायद इस वक्त नहीं जुड़े हैं, तो ठीक है, हमारे साथ नहीं जुड़े तो हम गौरव कोचर जी, आप बताइए, आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आप टीम रिया को भी डिफेंड कर रहे हैं, बताइए सर कि क्यों नहीं मुंबई पुलिस इन सारी चीजों को खंगाल पाई, क्यों नहीं खंगाल पाई, बताइए सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गौरव कोचर जी, मैं देख ही नहीं रहा हूँ और मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ, मैं पैनल पे हूँ ही। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है गौरव कोचर जो हमारे गेस्ट थे, जो हमें रिया के पक्ष की बातें बताने वाले थे, वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं रिपोर्टर्स का ही रुख करना चाहूंगा और तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए कि आज जो नाम खोलकर निकलकर सामने आ रहे हैं, अब एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, शौविक से भी और सैमुअल मिरांडा से भी, बासित से भी पूछताछ हुई है। वो कौन से ऐसे बड़े नाम है जिसका खुलासा हो सकता है, जिसके डर से अब पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सरकार एक कंगना रनौत के पीछे पड़ चुकी है हाथ धोकर? आज हमने कन्विक्शन दे दी है रिया चक्रवर्ती को, इन्वॉल्व अथॉरिटीज जांच कर रही हैं, अरेस्ट हुए, आज जो अरेस्ट भी हुए हैं उसके अलावा अथॉरिटीज जांच कर रही हैं, निष्पक्ष जांच हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की हुई है। तो आज जी मैं अभिषेक से बात कर रहा हूं, अगर आपसे मैनेज हो पाए तो प्लीज आप अभिषेक रिपोर्टर को पैच कीजिए, रिपोर्टर्स को रखिए। संजय राउत लिखते हैं कि मुंबई मराठी मानुस के बाप की ही है, जिन्हें यह मंजूर नहीं है वह अपना बाप दिखाएं। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बगैर नहीं रहेगी। प्रॉमिस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
यह अभी अभी ताजा ट्वीट आया है संजय राउत का। यानी आप समझ लीजिए कि शिवसेना किस तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है। और कंगना रनौत का अभिषेक एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए बताएं संजय राउत ने क्या कहा है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए बताएं संजय राउत ने क्या कहा है जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत आमने सामने। अभिषेक बिल्कुल, देखिए संजय राउत ने अभी भी ट्वीट किया है, उसका मराठी में ट्वीट किया, उसका हिंदी में मतलब देखिए मैं बता रहा हूं आपको। मुंबई मराठी मानुस के बाप की ही है, जिन्हें यह मंजूर नहीं है वह अपना बाप दिखाएं। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बिगैर नहीं रहेगी, ऐसा कहते हैं। उसके बाद लिखते हैं अंत में प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस का मतलब समझिए, फिर जय हिंद जय महाराष्ट्र। मतलब अभिषेक एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पहले ये वही संजय राउत हैं जो पहले बोलते हैं के सिंह का चरित्र हनन करते हैं, उसके बाद कहते हैं मुंबई सिर्फ मराठी मानुस की है, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी नहीं है, जो होगा उनका देख लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रीजनल कार्ड खेला जा रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र वर्सेस बिहार किया गया था, जब बिहार पुलिस पहुंची थी जांच करने के लिए, फिर से एक बार महाराष्ट्र वर्सेस आउटसाइडर्स किया जा रहा है, रीजनल कार्ड खेला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारी रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, तो हमें रिपोर्टर्स का रुख करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम हमारे रिपोर्टर्स, तो हमें एक बार रिपोर्टर्स की ओर ही चलना चाहिए। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति सोमपुरा बताइए। प्रीति सोमपुरा, जैसे जी प्रीति, अगर मेरी आवाज आ रही है तो इतनी खलबलाहट क्यों है महाराष्ट्र की सरकार में? पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में जो है, देखिए पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस का कार्ड खेलने की कोशिश जो है रीजनल पार्टी कर रही है। इसके पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने भी यही कार्ड खेला था, और उसके पहले बाला साहेब ठाकरे ने जब शिवसेना पार्टी का गठन किया था उस वक्त भी उन्होंने मराठी मानुस का कार्ड खेला था। और फिर से एक बार जो है मराठी मानुस का कार्ड खेलने की कोशिश में शिवसेना है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, तो कहीं ना कहीं ये वॉश आउट करने के लिए मराठी मानुस का कार्ड लेकर शिवसेना आई है ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कंगना रनौत का ट्वीट आया, उसके बाद 4 अहम पार्टी इस बार साथ में हो गई है, कांग्रेस। ठीक है प्रीति, बस एक बात समझाइए, मतलब इससे कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है ना, कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है, और महाराष्ट्र सरकार बार बार जिस तरह से रीजनल कार्ड खेल रही है, उससे ये लग रहा है कि वो शायद यही वजह है कि वो सुशांत केस की जांच, क्योंकि वो बिहार से थे महाराष्ट्र से नहीं थे, इसलिए जांच करने में आनाकानी कर रही थी। देखो, एक तरीके से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फिर से एक बार मराठी मानुस का कार्ड खेलने की कोशिश जो है शिवसेना में लगी हुई है। शिवसेना ने जिस तरीके से ये बात उठाई है, उसके बाद कांग्रेस एनसीपी भी उसके समर्थन में आ गई है, और कजिन भाई राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के खुलकर समर्थन में आ गए हैं। पिछले 6 महीने में ये पहली बार हुआ है जब राज ठाकरे ने किसी बात को लेकर शिवसेना का समर्थन किया हो। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मुंबई पुलिस को उसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए, ये बात एमएनएस ने कही है। मतलब शहजाद मतलब सिर्फ बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइडर वाली बात ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि एक छोटे से मुद्दे को इस हद तक तूल दिया जा रहा है कि जहां पर एक राज्य सरकार खुद देशद्रोह का मुकदमा इस बात के लिए दर्ज करा रही है कि किसी कलाकार को आने से रोका जाता है, और वो कलाकार जब प्रतिक्रिया देती है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करा दो। शहजाद बिल्कुल बिल्कुल, और सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शुक्ला, अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही है, मैं माफी चाहता हूं, मैं राजनीतिक मेहमानों के पास भी आऊंगा रिया शौविक ड्रगलिंग को लेकर, पर सुनील शुक्ला आप बताइए, पहले परिवार अब कंगना रनौत पर पूरा हमला किया जा रहा है क्योंकि बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस का खुलासा करने जा रही है, और यह बात मुंबई पुलिस नहीं चाहती है, महाराष्ट्र की सरकार शायद नहीं चाहती है। सुनील शुक्ला, सरकार ने जो अभी संजय राउत जी ने बोला है कि मुंबई को रोका है, मैं तो यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। सुनील शुक्ला मुंबई में जन्मा है। संजय राउत जी, आपका तो जन्म अलीबाग में हुआ है, आप मुंबई के कहां से हो गए? अनिल देशमुख जी, आपका जन्म तो नागपुर में हुआ है, आप मुंबई के कहां से हो गए? हमारा जन्म मुंबई में हुआ है, आप तो बाहर वाले हो। आप क्या मुंबई को एक टेरिटरी कंट्री समझते हो क्या? अरे ये महाराष्ट्र क्या, मुंबई क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? अनिल देशमुख जी, आप नागपुर में रह के आप मुंबई के बारे में बात मत करिए। और संजय देशमुख जी, आपको रिस्पेक्ट करना होगा कि आप भी अलीबाग से आए हो।
ऐसे बोला जाता है ना कि अलीबाग से आया है, ऐसा ऐसे किसी को ताना दिया जाता है कि अलीबाग से आए हो। मुंबई में हम लोग रहते हैं, हमारी पैदाइश ही है। और दूसरा, कंगना रनावत को आप कैसे रोक सकते हो? क्यों मुंबई देश में नहीं है क्या? आप मुंबई एक, आपको लगता है 35 साल से आपने मुंबई महानगर पालिका आपके हाथ में था, आपने इसको कंट्री बना दिया क्या? आपके पार्टी का संविधान हो सकता है, मुंबई का संविधान नहीं है। मुंबई में भारत का संविधान चलेगा। संजय देशमुख साहब, आपने मेरे घर के नीचे गाड़ी भेजी थी, 4 गुंडे। संजय राउत जी, आपने 4 गुंडे भेजे थे मेरे घर के नीचे, जिसका वीडियो मैंने भेजा हूं, मैंने कंप्लेंट लिखा हूं। मैं नहीं डरता हूं आप लोग से। मैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलवा के रहूंगा, उसकी बहनों को न्याय दिलवा के रहूंगा, मेरे बाबूजी जो उनके पिताजी को न्याय दिलवा के रहूंगा। आप हमारी आवाज कितना भी रोक ले, आवाज नहीं दबा सकते। आवाज सुशांत के परिवार की आवाज और न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है, पर उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। रिया शॉविक ड्रग लिंक पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास इस बार आ रही है। देखिए, इसको समझिए। ड्रग्स और धोखे की साजिश तक पहुंच गई है एनसीबी। मिरांडा शॉविक बोलेंगे, ड्रग्स के तमाम राज खोलेंगे। देखिए, समझने की बात कीजिए। एनसीबी की पूछताछ के बाद हो सकती है अब शॉविक और मिरांडा की गिरफ्तारी। राजीव, ये बड़ी खबर आ रही है। सुशांत के नाम और नेटवर्क और पैसों से चल रहा था शॉविक का ड्रग कार्टेल, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और रिया को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? ये संभव हो सकता है राजीव? बहुत दूर की बात है कि ऐसा ना हो। ये तमाम चीजें जरूर जानकारी में रही होंगी, लेकिन जिस तरीके से सुशांत की मौत को आत्महत्या हत्या में उलझाने की तमाम कोशिशें हुई और पूरे केस को बॉस्ड अप करके रख दिया गया, वही स्थिति शायद अब हो रही है। जब एनसीबी जांच कर रही है तो ये तमाम चीजें निकलती जा रही हैं, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और कहीं बहुत आत्महत्या हत्या से जुड़कर ये धोखा, मनी ट्रेल और उसके साथ साथ ड्रग्स का एक ऐसा कॉकटेल निकल रहा है जिसमें शायद बहुत सारे लोग फंसते दिख रहे हैं। शहजाद, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और हमारी सहयोगी निष्ठा आपको समझाएगी रिया शॉविक का ड्रग नेटवर्क दरअसल किस तरीके से चलता था। ओवर टू यू निष्ठा। थैंक यू शहजाद। देखिए, आपके सामने ये चैट है जो कि 15 मार्च 2020 का है। इसमें रिया अपने भाई शॉविक से कहती है, हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उसे हिसाब से प्लान करना। तो शॉविक क्या कहता है? नेक्स्ट चेंज ओवर करिए कि क्या बट की उसको जरूरत है? बट ड्रग्स है। नेक्स्ट, हाँ प्लीज, बट भी। नेक्स्ट, इसको जल्दी जल्दी चेंज ओवर करते रहिए। ओके, हम 5 ग्राम बट ले लेते हैं। उससे 20 डूबीज बनेगी, यानी सिगरेट, यानी वो गोल गोल होता है, सिगरेट की तरह होता है, उसमें बट को रखेंगे और फिर वो डूबीज होती है। फिर रिया कहती है, हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करते हैं, उस हिसाब से प्लान करो, ले आओ। यानी आप सोच सकते हैं, एक सिगरेट जो कि अपने शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होती है, और ड्रग्स, जो उसमें ड्रग्स एक नशीला पदार्थ मिला हो, उसको जब वो स्मोक करे, और यहाँ पे बात सुशांत के लिए हो रही है, यानी 20 डूबीज अगर सुशांत लेते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट डालिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्लाज्मा डालिए। यहां पर शॉविक, नेक्स्ट प्लाज्मा में आप देखेंगे कि शॉविक जो है वो किसी लड़के से बात कर रहे हैं जो ड्रग पेडलर है। नेक्स्ट डालिए, जो एक नया प्लाज्मा और है। देखिए, इसमें शॉविक कहते हैं एक अपना लड़के से जो ड्रग पेडलर है, उसका दोस्त से एक छोटा सा फेवर चाहिए ब्रो। वो कहता है शॉविक से, शॉविक बोलता है, हाँ ब्रो, माल कैसा लगा था ये बताओ। यहाँ पर माल के लिए इस्तेमाल हो रहा है पेपर, यानी जो ड्रग्स है उसका पेपर, जो कोड वर्ड है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है पेपर। अच्छा था ब्रो, मुझे एक और चाहिए, मेरा डीलर जो स्टूपिड हरकतें कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर वो दोस्त बोलता है, तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो मुझे इससे बाहर निकलने में मदद करे? पेपर बहुत आसान है, इसकी स्पीड पर फोकस करना चाहिए। पेपर का मतलब वो ड्रग्स जो तुरंत उसे नशे में डालता है। नेक्स्ट, शॉविक कहता है, हाँ भाई, सिर्फ हैश मुझे पूछने दो, हैश जो ड्रग्स है। फिर वो बोलता है, यस ब्रो। नेक्स्ट, तुम्हें अभी चाहिए या कल? शॉविक पूछता है, अगर पॉसिबल हो तो वो तुम मुझको दे दो, मुझे स्मोक करना है। उसका दोस्त कहता है, हाँ भाई, कल, अभी मैं शहर में नहीं हूं, मैं बाहर हूं, डीलर से बात करके तुम्हें बताता हूं। तुम कहाँ पे हो? घर पर? हाँ ठीक है, मैं घर पर हूं ब्रो, और मैं कहीं भी आ सकता हूं जहां वो चाहे, ठीक है? ये उसका दोस्त कहता है शॉविक से। नेक्स्ट, शॉविक कहता है, मेरा डीलर भी अभी मौजूद नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मुझे कुछ नंबर भेज रहे हैं बर्ड्स के लिए, वो अच्छा बर्ड्स होगा। मतलब यहाँ पर जो ड्रग्स है वो भी हाई और लो क्वालिटी का होता है, जो बर्ड्स है वो भी हाई और लो क्वालिटी का होता है। दोस्त बोलता है, मेरे लिए चलेगा भाई, मुझे पता नहीं है कि शहर के सारे डीलर्स
को क्या हो गया है, वो कैसे माल दे रहे हैं। अगर तुम, शौविक कहता है अगर तुम किसी जल्दबाजी में नहीं हो तो मैं कल तक तुम्हारे लिए हैश का इंतजाम कर दूंगा, मैं तुम्हें वीड भी भेज रहा हूं, नंबर भी भेज रहा हूं। मतलब वो ड्रग पेडलर का नंबर अपने दोस्त को दे रहा है। भाई ये बट कितने का है, उसका दोस्त पूछता है तो शौविक कहता है 2 से 2,500 रुपए के बीच में है। नेक्स्ट, ठीक है, उसका दोस्त कहता है ठीक है चलेगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। शौविक कहता है ठीक है भाई, मैं कुछ नंबर भेज रहा हूं। फिर उसका दोस्त, फिर वो शौविक कहता है केजे राय एक आदमी है, राज के 2 डीलर हैं, सूर्यदीप का नाम है, इस्तेमाल कर रहा है। उसका दोस्त कहता है मैं उसे कॉल कर लूंगा और मैसेज कर लूंगा। तो इस तरह की चैट आप देख रहे हैं, शौविक और रिया के बीच में इस तरह की चैट हो रहे हैं। शहजाद, तो सवाल यह है कि क्या शौविक केवल सेवन करता था या वो खुद एक सप्लायर था राजीव, और इसीलिए रिया शौविक ड्रग लिंक आज जो खुलकर सामने आ चुका है। सवाल यह भी है कि मुंबई पुलिस अब तक इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं कर पाई, अब तक मुंबई पुलिस उस ड्रग माफिया तक क्यों नहीं पहुंच पाई जिस तक एनसीबी पहुंच गई। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एलन राव साहब है, तुहिन सिन्हा है, हमारे दोनों स्टार रिपोर्टर्स मुंबई से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरव कोचर भी है, सुनील शुक्ला भी है, जयदीप जी भी है। पर सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं गौरव कोचर, बताइए मुझे, आप महाराष्ट्र की सरकार के डिफेंस में भी बोल रहे हैं, समझाइए मुझे कि महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं इस लिंक तक पहुंच पाई, क्यों उन्हें ये व्हाट्सएप नहीं मिले, क्यों उन्हें शौविक के और रिया के ड्रग कनेक्शन समझ में नहीं आए। वो साक्षात्कार इंटरव्यू दे देती है और कह देती है मैं ड्रग्स नहीं लेती, पर यह असलियत है। बताइए सर। महाराष्ट्र सरकार के फेवर में नहीं मैं कोई डिपोज कर रहा है यहाँ पे, या मैं कोई ऐसा कोई पार्शल होके बात नहीं कर रहा, परंतु आप ये बताइए, आप जो ये चैट्स शो कर रहे हैं यहाँ पे, चैट्स को पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ये प्रूव हो गई चैट्स रिया है उसके बाद ही ये चैट पब्लिक डोमेन में आया है। आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, ये पब्लिक डोमेन में ईडी ने रिट्रीव किया है, वो भी रिया चक्रवर्ती के फोन से, शौविक के फोन से, उसके बाद ये सामने आया है और इसका प्रूफ है। ये आप नहीं बोल सकते कि ये गलत है। और आप बोलिए, आप बोलिए कि इन दोनों ने चैट्स के अंदर ड्रग खरीदी है, ड्रग बेची है, 4 दिन की सिगरेट, मतलब बिना ड्रग कनेक्शन के एनसीबी उठा के हिरासत में ले जाती है, शौविक से पूछताछ करती है, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ करती है। हमारे पास वो भी चैट है जिसमें सैमुअल मिरांडा से रिया बोल रही है कि मैं घर पे पहुंच रही हूँ, तुम मेरे लिए ड्रग्स लाओ। ये कहां पे लिखा है कि रिया का मैसेज है? ये प्रूव हो गया कहीं से? एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट में कभी चीज को कोई डॉक्यूमेंट प्रूव हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रूव हो, उस हर चीज का एक प्रोविजन है। आज प्रूव नहीं हो गया वो डॉक्यूमेंट, आज सिर्फ आप एक, पर सुशांत डिप्रेस था, सुशांत ने सुसाइड कर लिया, ये प्रूव हो गया था ना। दरअसल तुहिन सिन्हा जो अपनी हिस्से की बात है उसको तो आप व्हाट्सएप का माध्यम लेकर या आप मीडिया का माध्यम लेकर आगे करेंगे, पर जो दूसरी बातें हैं उसे आप कन्वीनियंटली इग्नोर करेंगे। तुहिन सिन्हा, ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्यों मुंबई पुलिस नहीं पहुंच पाई इस तक? बाकी भी कुछ जानकारियां आज उपलब्ध हुई हैं जो बाकी चैनल्स पर आ रही हैं कि 20-22 मई के लगभग सुशांत सिंह राजपूत जो है एक बार फिर से जीवन को अपने संयम में लाने का प्रयास उन्होंने शुरू किया था। बैंक के मैनेजर से बात की थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अपने कुछ महीनों में, विशेष तौर पर पिछले नवंबर से एक बड़ा माफिया ने उनके जीवन को एक तरह से हाईजैक कर रखा था। और माफिया जो है निरंतर उन्हें पहले तो गलत दवाइयां देता था और फिर जो है किसी एपस में ड्रग्स का सेवन उनसे करा रहा था, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। तो आज जिस माफिया को संरक्षण दे रही थी महाराष्ट्र की सरकार, क्यों सीबीआई को लेकर, क्यों ईडी को लेकर, क्यों नारकोटिक्स ब्यूरो को लेकर इतनी परेशान थी, वो उसका उत्तर तो अनिल देशमुख जी ही दे सकते हैं, तो जवाब देते हैं और धमकियां ज्यादा देते हैं। बताइए सर, जवाब कम धमकियां ज्यादा क्यों? एलन राव साहब, ऐसे कौन से नाम निकलकर सामने आ सकते हैं जिसकी इतनी फिक्र है महाराष्ट्र सरकार को कि अब खुलेआम धमकियां भी मिलती है कंगना रनौत को? सजा जी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो के पास आ रहे हैं उन सबके जितने भी एविडेंसेस हैं उनको वेव करने के बाद में सारा का सारा एनालिसिस होगा। उसके बाद जो नाम आएंगे, मैं समझता हूँ कानून अपना रास्ता लेगा और उस कानून के हिसाब से जो भी किसी पे कार्रवाई, लीगल एक्शन बनेगा वो होगा डेफिनेटली। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि अभी हम कोई ट्रायल नहीं कर रहे किसी केस की, जैसे अभी वकील साहब कह रहे थे, ट्रायल बाद में होगा। पहले एविडेंस इन्वेस्टिगेशन जहां तक होता है, इन्वेस्टिगेशन बेसिक प्रमा फसाई एविडेंस अगर मिल जाती है और जो ये व्हाट्सएप चैट्स वगैरह हैं इनके साथ अगर
65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट साथ लगेगा तो तभी ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वैलिड रहेगा और तभी ये एविडेंस के लिए किसी चीज की ये एनसीबी के ऑफिसर्स को अच्छी तरह मालूम है। वो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इनको एविडेंस के तौर पे डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट भी लेंगे और उसके बाद इसी एविडेंस के बेस पे फिर बाद में अगर किसी की जरूरत पड़ी कस्टोडियल इंटरोगेशन की, इसकी इंटरोगेशन के बाद में जो एविडेंस उनके सामने आएंगे वो आगे तफ्तीश की बात है। एलन राव साहब, बात सिर्फ एविडेंस की नहीं है। सुनील शुक्ला, मुझे एक बात बताइए कि डर किस बात का है? मुझे आज सवाल सिर्फ इतना पूछना है कि रिया शौविक के जो ड्रग कार्टेल चल रहे थे, मुंबई पुलिस इस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? किसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी दरअसल इस लिंक को दबाकर? सुनील शुक्ला, आपको दोबारा बता दूं, ये रिया चक्रवर्ती कोई बड़ी खिलाड़ी नहीं है, बड़ी चीज नहीं है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे का नाम बताता हूँ, चेन बताता हूँ। एक आदमी बीच में है, उससे 5 चेन कनेक्टेड है। एक एक नाम लेता हूँ मैं। मेन चेन का नाम ले लेता हूँ सलमान खान, उसके साथ बंटी सचदेव सोहेल खान का रिलेटिव है, और पीपी जो प्रशांत गुंजलकर है, और शेरू है, शेरू है, आदित्य ठाकरे, सुनील, आप नाम ले रहे हैं, आपको जिम्मेदारी से नाम लेने चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त ये सारे सबूत नहीं है। पर मैं आपकी बात को सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जो भी नाम आप ले रहे हैं उसे जिम्मेदारी से लीजिए और उसके प्रमाण मैं चाहता हूं केवल यहां पर नहीं बल्कि आप एजेंसीज को भी दीजिए। पर मैं आपसे मूल मुद्दा यह पूछ रहा हूं कि क्या कुछ ऐसे बड़े लिंक्स की वजह से ही परिवार, कंगना रनौत परिवार और एक तरीके से इस पूरे ड्रग लिंक को दबाने की कोशिश की जा रही है? जो मैं एनआईए को दे रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। तोएब टैलेंट, ये आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसमें प्रशांत है, गुंजलकर है। प्रशांत गुंजलकर कौन है? सलमान खान का राइट हैंड है, ये बहुत क्लियर है। दूसरा सोहेल खान, बंटी सचदेव, ये एक टीम है, इनको बचाया जा रहा है। ये मत सोचिए कि रिया चक्रवर्ती, मैं आपको तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूँ, इनको हवा में तीर नहीं चढ़ाना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं समझ के बोल रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट ठीक है। एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि एक बार हम अपने रिपोर्टर्स की ओर फिर से एक बार रुक करें। देखिए, अभी जो नाम आए हैं नहीं आए हैं इसकी जांच होनी बाकी है। एनसीबी बताती है कि उनके पास कुछ बड़े नाम हैं, मैं उसकी इंडिपेंडेंटली कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूं। यहां पे जो लोग अपनी बात रखते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से रखते हैं। यहां पर इंडिया न्यूज जिम्मेदारी सिर्फ उनके एंकर्स और रिपोर्टर्स की बातों का रख सकता है। पर मैं अभिषेक आपके पास आना चाहता हूं। जो नाम है आज हमें नहीं पता, पर कुछ बड़े नाम तो लगे हैं एनसीबी के हाथ में, यह बात तो 100% सच है ना? बिल्कुल, देखिए जोड़ूंगा जो सुनील शुक्ला बोल रहे थे। देखिए बिल्कुल उस नामों की पुष्टि इंडिया न्यूज बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि कोई भी नाम अब तक आधिकारिक रूप से एनसीबी की तरफ से नहीं आए हैं, इसलिए हमें इस वक्त किसी भी नाम लेना सही नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, एनसीबी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, और जैसा कि देखिए अगर बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की बात करें, ए लिस्टर्स के भरमार लगी है। 1-2 नाम नहीं है, सैकड़ों नाम है जो ए लिस्टर्स में आते हैं, और उनमें कई लोग भी हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। उस नाम का अनुमान लगाना शायद इस वक्त अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन बॉलीवुड के अलावा इसके अगर पॉलिटिक्स की बात करूं, पॉलिटिक्स के भी जगत के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एनसीबी को पता चल गए हैं। अब वो कौन होंगे, बिल्कुल उसकी आधिकारिक पुष्टि इंडिया न्यूज करेगा और बिल्कुल देश को बताएगा कि आखिरकार कौन यह लोग हैं। लेकिन देखिए एनसीबी को आपको बता दूं, देखिए जो 3 लोग अब तक जो एनसीबी के राडार पर आ चुके हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, वह सच में छोटे मोटे जो ड्रग पेडलर्स कहते हैं वह है, कोई ड्रग स्मगलर नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ी मछलियां आनी बाकी हैं, और उन बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए एनसीबी ने बहुत बड़ी जाल बिछाई है, और उस जाल में जाहिर सी बात है शोविक फंसने जा रहा है, सैमुअल मिरांडा फंसने जा रहा है, रिया फंसने जा रही है, और इनके जब फंस जाएंगे उसके बाद तमाम बड़े नाम बिल्कुल सामने आने वाले हैं। इसीलिए आपको बता दूं, जैद की अगर बात कर लूं आपको, देखिए जैद कोई बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर नहीं है, लेकिन वह ड्रग पेडलर है, ड्रग लेता है, देवो देता है। लेकिन अगर ड्रग आता कहां से है, मुंबई में ड्रग जो आने का जो सिलसिला देखिए, कई बड़े ऐसे ड्रग स्मगलर हैं, कई बड़े ड्रग जो जहां से करोड़ों का ड्रग आता है, जहां सप्लाई होता है, उन पर एनसीबी की नजर है, और एनसीबी चाह रही है कि इस पूरे केस को इस तरीके से भंडाफोड़ किया जाए ताकि आने वाले दिनों में कभी फिर से इस तरीके से ना उठ पाए, और ऐसे सुशांत के नाम पर, जिस तरीके से सुशांत को जो रिया एंड कंपनी जहर
दिया, जैसा कि पिताजी उनके खुद आरोप लगा रहे हैं कि जहर देकर मारा गया। वो जहर क्या था? वह जहर ड्रग था, और यह ड्रग जो जहर रूपी जो ड्रग है, यह किसी और को ना ले, किसी और को ना परेशान करे, किस तरीके से और परिवार ना उजड़े। यही वजह है कि एनसीबी इस पूरे जड़ में जाना चाहती है, और यही कारण है कि अभी तो मोहरों को उठाया गया है। मोहरों को उठाया गया है। तुहिन सिन्हा, डिबेट में आइए कि अब आपको कहां लगता है कि क्या मुंबई पुलिस पर सवाल उठने चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल ये उठना चाहिए कि कौन से वो ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश में लगातार रिया का और शौविक का जो ड्रग नेटवर्क था उस पर नहीं पहुंचने दिया गया मुंबई पुलिस को? मैं शक नहीं करता हूं, क्योंकि वही पुलिस है जो अक्सर जो है आज से 1 साल पहले तक ये अपनी कार्य क्षमता के लिए जानी जाती थी, और आज यदि इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया जा रहा है तो ये केवल और केवल राजनीतिक दबाव के लिए, और उसका जवाब जो है वो शिवसेना और अनिल देशमुख जी को देना पड़ेगा। जहां तक केस का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि ये जो अभी जो पूछताछ हुए हैं सैमुअल मिरांडा और ये रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, ये मात्र मोहरे हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और कुछ बहुत बड़े नाम आने वाले हैं, और ये अमृत मंथन का अवसर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, वो जो पाप है, वो धुल जाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे जो है सुशांत सिंह जैसे होनहार कलाकार को कभी इस तरह से परेशान ना होना पड़े, इनको अपने जान प्राण की आहुति ना देनी पड़े। इसके लिए जरूरी है कि आज एनसीबी, सीबीआई और ईडीआई मिलकर मामले की तह तक पहुंचे, और जिसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा से समर्थन करती। जी प्रीति सोमपुरा, ये बताइए कि ड्रग्स और धोखा, इसी से तो जान ली गई ना सुशांत की। यही निकल कर आ रहा है अब तक की जांच में कि किस तरीके से धोखा दिया गया, पैसों को भी ऐंठा गया, उसके कनेक्शंस का इस्तेमाल किया गया, एक ड्रग रैकेट को खड़ा किया गया, और धीरे धीरे करके जहर देकर, जैसे परिवार का आरोप है, उस तरीके से सुशांत को मार दिया गया। इसी लाइन पर एनसीबी और ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। प्रीति सोमपुरा, देखिए, पिछले 2 महीने से इस पूरे मामले में जो है अलग अलग एंगल आए हैं। हत्या, आत्महत्या, ड्रग्स या फिर निपोटिज्म, ऐसे अलग अलग एंगल आए, और आखिरकार जो है ये जांच जो है एनसीबी के पास पहुंची है ड्रग्स को लेकर। ड्रग्स की अगर बात करें तो इसके पहले भी बॉलीवुड में कई सारे केसेस में आए हैं जिसमें ड्रग्स की लेन देन का मामला सामने आया है, चाहे वो सोनू निगम के सामने हो या फरदीन खान का नाम भी उसमें सामने आया है। अब ये जो है पूरा मामला जो है रिया चक्रवर्ती और चक्रवर्ती खानदान की जो चंडाल चौकड़ी है उसके आकर रुक गया है। चारों लोगों का नाम जो है इसमें आया है। चक्रवर्ती परिवार के कुछ कजिन्स लोगों का भी नाम इसमें है, रिया चक्रवर्ती के कि वो भी ड्रग्स के लेन देन में शामिल है। वहीं दूसरी ओर जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती का नाम भी एक व्हाट्सएप चैट में आया था। तो ये जो है अभी जांच जो चल रही है वो ड्रग्स कार्टेल को लेकर ही चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो रिमांड ली है असीद वासिफ परिहार की, उसमें साफ तौर पे कहा है कि गूगल पे के जरिए जो है ये लोग पैसे ट्रांसफर करते थे। यानी कि इनका जो नेक्सस है वो आप देखिए कि किस तरीके से पहले ड्रग्स मांगने के लिए व्हाट्सएप में जो है फोटो भेजी जाती थी, उसके बाद में जो है पैसे भेजे जाते थे, उसके लिए गूगल पे का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि ये जो षड्यंत्र और साजिश है वो बड़ी है, ऐसा नहीं है, उसमें और भी लोग शामिल हैं, कई लोगों के नाम अब तक ये सामने वही आए हैं, रिया चक्रवर्ती है, और खुलासे और भी होने वाले हैं, बड़े खुलासे होने वाले हैं। प्रीति सोमपुरा, जयदीप, हमें बताया जाता था रिया के द्वारा उनके साक्षात्कार में कि मैंने तो कभी ड्रग्स नहीं लिया, मेरा ब्लड टेस्ट करवा दो, और ये देखिए एक पूरा ड्रग नेटवर्क खड़ा करके रखा था जिसमें ड्रग पेडलर्स भी थे, सप्लायर्स भी थे, शौविक का सप्लाई भी चल रहा था, और पिता तक के लिए ड्रग्स मांगे जा रहे थे। और आज जब ये सवाल उठाए जाते तो हमें कहा जाएगा कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। भाई, जो लड़की एक स्वर्गवासी लड़के के अपने माता पिता के रिश्तों पर उंगली उठा सकती है, उससे हम उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? ये जानते हुए कि आज सुशांत इस दुनिया में नहीं है, इस बात का खंडन करने के लिए रिया ने कहा कि सुशांत ने उसे कहा है कि उसके रिश्ते उसके पिता के साथ अच्छे नहीं थे। रिया ने एक बात कही कि सुशांत की मां भी डिप्रेशन की मरीज थी, जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ, जबकि 130 करोड़ भारतीयों में से ज्यादातर लोग अब तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुशांत किसी भी किस्म के मानसिक रोग
से गुजर रहा पर था। सवाल यही है तमाम मेहमानों का, अपने सहयोगियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। 82 दिन बाद आज जब रिया शौविक का ड्रग लिंक सामने निकल कर आ चुका है, तो सवाल यही है कि मुंबई पुलिस अब तक जांच के नाम पर क्या कर रही थी, और महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस और उसके कई सारे लोग अगर परिवार को सहायता ना करते हुए परिवार पर बार बार वार होता है और उनकी आवाज बनकर अगर कंगना रनौत खड़ी होती है, ड्रग माफिया के खिलाफ कंगना रनौत खड़ी होती है, तो उस पर भी हमला